साथियों नमस्कार। हम हाजिर हैं आज की मार्केट अपडेट को लेकर। और आज आपने एक लाइफ टाइम हाई भी देखा और साथ में वहाँ से एक करेक्शन भी देखा। जब हमारा इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है उस समय आपका पोर्टफोलियो रेड में होना ये कहीं से थोड़ा सा विचलित करता है रिटेलर को। लेकिन आप मार्केट के गेम को समझिए। आप यदि अपनी आंखें 360 डिग्री में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करें मार्केट आज क्यों गिरा। मार्केट तो नहीं गिरा लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्यों गिरा इसकी बात करते हैं। तो आज जो प्रमुख न्यूज रही है वो फर्टिलाइजर में रही कि फर्टिलाइजर में जो सरकार सब्सिडी है उसमें कटौती करने जा रही है। वो एक न्यूज बाजार में आई, उसका असर दिखा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें आईटी में भी दिखी। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग का कारण आपको बता दें, आईटी का भी हम इंडेक्स खोलेंगे आपके सामने। और कुछ दिन पहले एफएमसीजी के लिए आपके लिए बोला था कि एफएमसीजी में आप विशेष नज़र रखें, वहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। साथ में हमने बात की थी कि एनबीएफसी कंपनियों में आप नज़र रखें, वहाँ पे भी आपको तेज़ी दिखाई दी। साथ में हमने बात की थी बेवरेज कंपनियों पे आप नज़र रखें, तो वहाँ पे भी आपको तेज़ी दिखाई दी। हमने कल के वीडियो में कहा था कि निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और जब निफ्टी बैंक हमारा काफ़ी नीचे था तब हमने कहा था यहाँ से निफ्टी बैंक में एक अपसाइड की संभावना दिख रही है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए हम बैंक के शेयर में जा सकते हैं। तो वहाँ से आपने एक ऑलरेडी रैली देखी, लगभग 3000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। तो अब हम बात करते हैं आज कि मार्केट क्यों गिरा, आईटी में क्यों प्रेशर रहा, उसकी चर्चा करते हैं पहले। तो देखिए, फेड की तरफ से जो लोगों को उम्मीद थी, बाजार को उम्मीद थी, कुछ धड़ा था जो 0.25 की उम्मीद किए था, कुछ था कि उसमें से बटे हुए थे हिस्से, कुछ लोग उसमें से 0.5 की बात कर रहे थे। तो अंततः 0.5 की कटौती हुई 50 बेसिस पॉइंट की। तो मार्केट ने चीयर्स किया और चीयर्स आपको वो इंडेक्स में दिखा भी। हम 25,000 से 600 के ऊपर भी गए। तो ऐसा नहीं है कि जो फेड की कटौती का इंतजार था उसको मार्केट ने चीयर्स नहीं किया, वहाँ चीयर्स किया। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो आना बिल्कुल ज़रूरी था। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि आपको ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जहाँ पे ब्लू चिप कंपनियाँ नीचे थीं और हमारे निफ्टी 50 में ब्लू चिप कंपनियाँ ही आती हैं, वहाँ पे निफ्टी 50 की जो कंपनियाँ थी वो नीचे थी और हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ तेजी थी। तब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आपका निवेश वहाँ होना चाहिए। अब जब आपके सामने निफ्टी 50 हाई पे खड़ा है तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप से डर के पैनिक होके निकलेंगे और पैसा आप ऊपर की कंपनियों निफ्टी 50 में लगाएंगे। जैसे आप निफ्टी 50 में पैसा लगाएंगे वहाँ गिरावट शुरू होगी और मिड कैप और स्मॉल कैप आगे की तरफ जाएंगे। तो आप मार्केट को उस नज़रिए से देखिए कि जो सब लोग सोच रहे हैं उससे हमें अलग सोचना है, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा ये मार्केट अच्छों को बाहर कर देता है। तो वही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक अलग सोच के साथ मार्केट में रहना है। जो हमें रीजन, हमारी समझ में हमारा व्यू है कि फेड की तरफ से तो कटौती हो गई। क्या भारतीय सरकार आरबीआई क्या कटौती के लिए तैयार है? क्या उस तरफ से हमें कोई न्यूज मिली कि यहाँ भी कोई कटौती की संभावना है? अभी तक मार्केट में इस प्रकार की कोई न्यूज नहीं आई। तो आप एक यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि जब डॉलर में कमी आएगी, जब वहाँ कटौती हुई है तो डॉलर में कमी आएगी और हमारा जो करेंसी है रुपीज उसमें एक बढ़ोतरी होगी। तो जो आईटी कंपनी हैं वो जो लेन देन करती हैं वो डॉलर में करती हैं। तो जब डॉलर की कमजोरी होगी
तो निश्चित तौर पे वो आईटी कंपनियों को फर्क डालेगा। या तो ये हो जाए उम्मीद बाजार को कि भारतीय सरकार भी इस प्रकार के कदम उठाने जा सकती है या जा रही है, तो मार्केट को एक संभावना बने। तो यहाँ पे आप उनके दोनों को एक बैलेंस करने की कोशिश करें, करके देखें कि यदि डॉलर और रुपए में अंतर आ गया तो वो कहीं ना कहीं आईटी कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर यूएसए से रेवेन्यू जनरेट करती हैं और वहाँ की जनरेट की डॉलर में कमी होने की वजह से यह हमें असर दिखाई देगा, हमारा रुपया में स्ट्रेंथ होगी। अब या तो हम उसी के साथ हमारे यहाँ भी आरबीआई रेट कटौती करे, तो वो जो बैलेंस है वो डॉलर और पैसे रुपए के बीच में वो बना रहे, तो फिर निश्चित तौर पे आईटी में एक वहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई देगी। देखिए, कोई भी हमारा कहना ये नहीं है कि आईटी में कमजोरी है, आईटी में कमजोरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कमजोरी है। किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है, पुशअप की ज़रूरत होती है, और वो ट्रिगर उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। अब हम बात करेंगे कि वहाँ से और कितनी संभावना है आईटी को नीचे आने की। चलिए, उसके पहले हम थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं और यहाँ से बता दें कि आपको जो इस समय पैसा लगाने लायक है, हम उसके लिए भी एक आपको वीडियो अलग से बना के देंगे। उसमें कुछ स्टॉक हैं वो भी हम कवर करेंगे और अच्छे लेवल हैं जहाँ पे एक निवेश किया जा सकता है। तो इस समय गिफ्ट निफ्टी 25,536 की तरफ ट्रेड कर रही है, पॉजिटिव है, तो कल निश्चित है कि मार्केट गैप अप हो सकता है। एफआई की बात करें तो आज एफआई ने सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग की है। तो आप ये देखिए कि पैसा कहाँ से और कहाँ शिफ्ट हो रहा है। मार्केट का जो पैसा है वो आप एक देखिए कि वो एक बैलेंस होता है, पैसा कहीं से निकल के और कहीं लग रहा है, तो वो चीज आपको दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूज की। तो आज की प्रमुख न्यूज में पावर मैक को ऑर्डर मिला है 660 मेगावाट का थर्मल प्लांट का। साथ में ऑर्डर है डीसीएक्स सिस्टम को मिला है 154 का, और हमने आपको एक वीडियो इसका डिटेल बनाया था डीसीएक्स सिस्टम का, जिसमें हमने आपको बताया था कि इजराइल के साथ ये कुछ इनकी डील हुई है, जिसका ये लगभग कुछ दिनों बाद इनका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो वहां से भी इनको ऑर्डर मिला है 150 करोड़ का। आज आपको टेलीकॉम सेक्टर में एक गिरावट दिखाई दी, उसका कारण ये रहा कि जो कुछ एक उम्मीद थी टेलीकॉम सेक्टर को कि कुछ रियायत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दी, जिसकी वजह से आज टेलीकॉम में काफ़ी गिरावट दिखाई दी। और जो आइडिया वोडाफोन की बात करें तो जब किसी की बैलेंस शीट में कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है तो वोडाफोन आइडिया में उछल उछल के बाइंग करना वो कहीं से सही नहीं होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए आप कि कभी डर के कारण निकले नहीं और उछल उछल के कभी पकड़े नहीं। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। जो चीज भाग रही है उसको उछल के मत पकड़िए। हम बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। जब 180 पे चल रहा था तो वहां से कमेंट आ रहे थे बार बार आप लोगों से कि क्या यहाँ पे इसको खरीदा जाए, क्या यहाँ पे खरीदा जाए। आज 10% का सर्किट लगा। अब ये एक लेवल यहाँ पे एक थोड़ा सा सही लेवल दिखाई दिया था 156 का, वो लेवल आज मिला, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट बनता है। और बाकी इसको जो सही लेवल है वो 120 का होगा। तो देखते हैं, कभी उछल के पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, सबके लेवल आते हैं, समय होता है सबका। चलिए बात करते हैं आगे। एनटीपीसी आईपीओ ला रही है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसकी चर्चा हमने सुबह ही कर ली थी, आपको अपडेट भी कर दिया था ग्रुप में। फंड राइजिंग की न्यूज है इरेडा में, वो आपको हमने कल ही बताया था और चार्ट भी बताया था। प्रमोटर ने सेल किया है GNTND इंडिया में, तो ये एक बड़ा ION एक्सचेंज को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 160 करोड़ का।
यहाँ पे आज तेजी देखी गई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हुई और लगभग न्यूट्रल ये बंद हुआ है आज। तो बात करते हैं और आगे गो फैशन को एमके ने बाय रेटिंग दी है। लेमन ट्री लगातार एक्वायर कर रही है नई नई प्रॉपर्टीज को, नए नए होटल को। तो आज इन्होंने विजयवाड़ा में एक नया होटल शुरू किया है, एग्रीमेंट हुआ है इनका। बीएल कश्यप को ऑर्डर मिला है 221 करोड़ का। साथ में आपको एक न्यूज और दे दें, याद आ गया, हुड़को में लोन देने का काम करती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो जो इनका फंड था वो 7500 करोड़ का था, उसको ये 1 लाख करोड़ करने जा रहे हैं। तो हुड़को में पॉजिटिव न्यूज है। साथ में बात करें ईएमएस को, तो ईएमएस को यहाँ पे 681 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इनका साथ में एक और न्यूज है कि क्यूआईपी के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। आज इसमें एक तेजी भी देखी गई है। साथ में बात आपको जहां पे ध्यान देना चाहिए वो है ज्योति लैब। ज्योति लैब का बहुत अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री को इन्होंने सूचना दी है कि ये अपना प्रोडक्शन है वो विस्तार पूरा हो गया है और मटेरियल का प्लांट शुरू जल्दी हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ न्यूज। अब हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। तो आज केपीआर मिल में एक काफ़ी तेजी देखी गई है, अच्छा चार्ट है केपीआर का भी। इस समय साथियों आपको बहुत ज़रूरत है चार्ट को पकड़ने की, चार्ट से आपको पकड़ होने की कि चार्ट में कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं और कहाँ पे एक ब्रेक डाउन हो रहे हैं। यदि आपको नहीं आता तो वो हमने सीरीज शुरू कर दी है। आज ही हमने चार्ट कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसकी पहली शुरुआत की है कि कैंडल कैसे बनती है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको नई सीरीज की एक मदद मिलेगी सीखने के लिए। तो टॉप लूजर की बात करें तो आज आइडिया टॉप लूजर रहा है, जैसा हमने आपको बता दिया। इंडस टावर, जहां पे एक टेलीकॉम सेक्टर को एक उम्मीद थी कुछ रियायत की, तो वो नहीं दिखाई दी। चंबल फर्टिलाइजर, हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजर में भी जो सब्सिडी है उसमें कमी होने की एक न्यूज आई। यहाँ पे बात करें हम रेडिको बेवरेज की, हमने बात की थी, उसमें लगातार तेजी बनी हुई है। एचएफसीएल में आज तेजी का कारण रहा है कि जियो ऑप्टिकल फाइबर का एक बड़ा इनके साथ डील होने वाली है, तो वो एचएफसीएल में तेजी का कारण रहा। डेक्सॉन की हमने आपको बता दिया था कि एसएस के साथ इनकी बड़ी डील हुई है। और आईएसईसी की हमने ऑलरेडी आपको लेवल दिए हुए हैं। अब जो जहाँ पे मेन देखने वाली चीज होती है हम वहाँ आपको ले चलते हैं। तो वो है हमेशा आपको जो देखना चाहिए कि डिलीवरी परसेंटेज कहाँ पे हाई है। और चार्ट में बात करते हैं, सबसे पहले हमने जो बात की आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स में देखिए हमने जब यहाँ पे था ये 38,000 पे, तब हमने कहा था कि आईटी में इस समय बहुत अच्छा मौका होगा यहाँ पे निवेश करने का। और आप देखिए 38,000 से जो हमने लेवल दिए थे, आप पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, वो लेवल दिए थे हमने 43 से 44,000 के। वहीं पे जाके आईटी ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। अब आईटी का जो लेवल है आईटी इंडेक्स का, वो 40,000 41,000 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेके यदि रिवर्सल करता है तो फिर इसमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, नहीं तो फिर ये 38,000 की तरफ दिखाई देगा। और उसका कारण हमने आपको डॉलर और रुपए के बीच का जो बैलेंस है वो बताया है। तो ये आपको दिखाया हमने आईटी का। अब हम इसके साथ थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं। जो हम एनबीएफसी की बात कर रहे थे, आपको हमने करीब 15 दिन पहले बताया था एनबीएफसी में पैसा लगाने लायक है, मौका है। तो आप देखिए इसके चार्ट को देखिए, चार्ट आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, जो हम कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों को सिखाने की। और ये एक अप ट्रेंड इसकी लगातार कंटिन्यू जारी है। अब यहाँ से भी थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आ जाए जो 24,000 का लेवल है, और यहाँ से लेकिन अभी इसमें कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी इसमें एक रैली की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी इंडेक्स की। तो ये देखिए जो हमने ड्राइंग पहले की हुई थी, आपको जो लेवल दिए थे एग्जैक्ट वही लेवल हमने दिया था आपको 53,340 का लेवल, और
53,340 से ही वहीं से प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दी है। आप देख लीजिए बिल्कुल लेवल टू लेवल आपको हर चीज़ मिलती है। अब इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये आपका रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा, जो कि ये 54,600। तो यहाँ से एक बड़ा मूव, यहाँ से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूव यहाँ हमें कैप्चर करने को मिलेगा। नीचे की बात करें तो नीचे वही लेवल बना हुआ है 52,521 का, ये नीचे की साइड लेवल है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम ड्राइंग में कोई चेंजिंग नहीं करते, जो एक बार ड्राइंग हो गई वही ड्राइंग रहती है। अब बात करते हैं हम निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में हमने बताया था कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है, और आज वहीं 600 का हमने बताया था आपको, तो 611 के आसपास का आज हाई बना है, तो वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। अब जिस प्रकार से ग्लोबल इंडिकेशन मिल रहे हैं और गिफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो उस प्रकार से हमें कल गैप अप ओपन होने की संभावना है, और लगभग 60 से 70 पॉइंट गैप अप होना चाहिए। अब बाकी देखते हैं कि गिफ्टी निफ्टी सुबह क्या ओपन होती है तब वो और हमारे यूएसए के मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देते हैं, तो वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होगी। तो ये था हमारा आज का मार्केट अपडेट को लेके। अब हम कुछ स्टॉक हैं जो आपको मॉर्निंग में देंगे, जहाँ पे एक बहुत बढ़िया चांस है निवेश करने का, और साथ में जहाँ पे मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तब तक के लिए आपको टाटा, बाय बाय, टेक केयर।